हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्या देखना चाहेंगे? तो हम आज देखेंगे इकोनॉमी का जो क्लास चल रहा था उसके आगे का कि हम क्या देखेंगे कि जो इकोनॉमी में क्लास था, ध्यान समझेंगे। क्या समझेंगे? कि जो था, जैसे कुछ दिक्कत हो तो कहेंगे, भले आवाज में दिक्कत हो या कुछ दिक्कत हो तो ठीक है। देख लो कैसा आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है तो कहेंगे, ठीक है। इकोनॉमी का हम क्या करेंगे? जो क्लास लिए थे उसको आगे देखेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कहेंगे आप लोग। नेट नहीं चल रहा है बाबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उस समय है, बोर्ड पे देखे ध्यान दें कि मान लीजिए ये क्या है बाबू? इंडिया है। हम बात कर रहे थे किसका? इकोनॉमिक सिस्टम का। किसका? इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि कब कब इकोनॉमिक सिस्टम का हम बात कर रहे थे कि 1700 और 1947 और 2025। 1700 और एक क्या था? 1947 और एक अभी 2025। इस समय अंग्रेज राज किया। क्या किया? अंग्रेज राज किया। और बात करें इस समय, और इस समय के बाद यहां से बेचारे पीएन पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 2025 की बात करें, किसकी बात करें? 2025 की बात करें तो अभी कौन है बेचारे? बोलियो, नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो हमारा कैसे इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ा या पहले घटा, पहले से या क्या हुआ? तो 1700 पहले से जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, ध्यान समझ लेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम वो हुआ क्या? वो तो बढ़ रहा था बाबू। पहले ठीक था। पहले क्या था? पहले हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ठीक था। यानी कहने का मतलब क्या कि ध्यान से समझेंगे, ये जो है, तो इधर पहले जब देश गुलाम गुलाम वगैरह नहीं था तो उसको क्या कहा जाता था? अरे बोलो, सोने की चिड़िया। यानी कहने का मतलब, यानी जरूरी नहीं है बोल रखिए, मतलब कहने का मतलब कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। जब इधर आ रहा है तो क्या लाइट भूख कर रहा है? ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो कहेंगे, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो भारत है, इंडिया, वो किस देश का गुलाम था? तो जो है ब्रिटेन का था। किसका? ब्रिटेन का था। और एक भी पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। दूसरी बात है कि ब्रिटेन का ही नाम है इंग्लैंड। ब्रिटेन का ही नाम है क्या? इंग्लैंड नाम है। अब इन्हें के भूल जाए, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। एक राजधानी से नाम आया, ध्यान से समझिए। हमको आया, क्या आया? ठीक है, ध्यान समझिए कि अगर ब्रिटेन देश है तो ठीक है बाबू, ब्रिटेन देश है, लेकिन इसके कारण और देश भी नाम में आ जाए तो कितना है? एक क्या है? अमेरिका, भूटान, ध्यान से कहेंगे, अमेरिका, भूटान, नेपाल, जो आपके एग्जामों में बेहतर है, कभी कभी पूछता है, ठीक है, चीन,
पाकिस्तान, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। तो अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है बाबू? वाशिंगटन डीसी। ये सब याद रखना है। इसका है वाशिंगटन। उसमें देखे तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीला वाला दिख रहा है, पीला वाला, ठीक है। वाशिंगटन डीसी। भूटान का सब कोई जानता है, भूटान का थिम्पू। नेपाल का सब कोई जानता है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है क्या? बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। अफगानिस्तान की कहाँ है? काबुल है। कुछ ऐसे देश जो एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, और कुछ इसका रुपया भी याद करना है। अमेरिका का क्या होता है रुपया? डॉलर। अमेरिका का क्या होता है सर? डॉलर। भूटान का थिम्पू, इसका एग्जाम में नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपका देखना है नौ की कंपटीशन एग्जाम है आपका। नेपाल का भी रुपया होता है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछता है, इसका भी रुपया होता है, इसका अफगान। ठीक है। अगर बात करें आगे देखेंगे कि न्यू दिल्ली, कौन दिल्ली? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? तो इंडिया की राजधानी है। इंडिया की क्या है? राजधानी है। और ये पाकिस्तान की राजधानी कहाँ था? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। भूटान की राजधानी थिम्पू। नेपाल का काठमांडू। अफगानिस्तान का काबुल। चीन का बीजिंग। ये सब चीजें याद रखना है। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि हमारा जो है भारत है, तो इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है? नेपाल। या कह सकते हैं हिमालय पहाड़। ठीक है। अगर बात करें दक्षिण, तो यहाँ दक्षिण में नीचे क्या है? दक्षिण में नीचे क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। अब बात करें पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में है अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और पूरब में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की क्या है? खाड़ी है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में नेपाल है, और दक्षिण में हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी मतलब समझा रहा है? ठीक है। और एक और बात है कि सबसे फेमस कि जो यहां से यहां राज्य है, ठीक है, यहां मुंबई के बाद यहां नीचे केरल। केरल के किनारे जो समुद्र का तट होता है, एक तट का नाम रखा गया केरल जो है। यहाँ यहाँ गौर करेंगे। और यहाँ का जो ये लाइन होता है, इसको जो तट का लाइन है, इसको कहता है मलवारा तट। इसको क्या कहता है? इसको कहता है मलवारा तट। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछेगा केरल के जो नजदीकी में राज्य में जो ये समुंदर आता है, जो क्या आता है? जो समुंदर आता है, ये सब ये समुंदर वो किनारे है जो, तो तटवा को मलवारा तट बोला जाता है। तटवा को सिर्फ मलवारा तट बोला जाता है। अभी नहीं कि दिक्कत हो तो वो दिक्कत हो। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझे। सबसे ये बात है कि यहाँ क्या आता है, तो बात करें तो मान लीजिए कौन? जम्मू कश्मीर। क्या आता है? जम्मू कश्मीर। और नीचे सबसे क्या आता है? नीचे अगर जाते हैं तो कन्याकुमारी। कौन कुमारी? कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर ऐसे जानता है। ठीक है। और नीचे कन्याकुमारी का आता है। यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी ये लास्टेबल है। ठीक है। लास्टेबल से मतलब नहीं है, आपको ये भी जाना है। क्या जाना है? एक ध्यान से देखें। ठीक है। ध्यान समझने को। ठीक। अगर दिक्कत नहीं लग रहा है,
साफ दिख रहा है कि नहीं? कुछ कहेंगे दिक्कत होगा तो? ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग को क्या कहना है? कहना है कि सर दिक्कत हो रहा है। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके बाद का पॉइंट हम बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक द्वितीयक हो गया था, पूंजीवादी हो गया था। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी देश है कि लगभग दुनिया में 200 से अधिक देश हैं। बोर्ड पे देखिए, लगभग दुनिया में 200 से क्या है? अधिक देश है। ठीक है, 200 से अधिक देश है। तो कुछ देशों के बारे में हमें जानकारी है, कुछ देशों के बारे में हमें जानकारी कुछ भी नहीं है। कुछ देश के बारे में है, कुछ देश के नहीं। तो जिन देशों को लगभग हमें पता है उनके बारे में, ठीक है, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि जैसे बांग्लादेश है, तो पूछता है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो 1900 कब? 71 में। 1971 कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब, और डिफिनेशन के मत जाइएगा, डिफिनेशन सारा का सारा लिखवाएंगे, नोट्स रहेगा सारा का सारा। ठीक है, तो एक नहीं किसी के मन में चल रहा है कि सर आप क्या करिए कि डिफिनेशन ये नहीं बताए थे किसका किसका। तो एक था आप हम लोग का क्या, एक था पूंजीवादी, एक क्या था? पूंजीवादी, और दूसरा था क्या था? दूसरा समाजवादी, दूसरा क्या था? समाजवादी, और तीसरा क्या था? मिश्रित। तीसरा था आप लोग का मिश्रित। जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। इसका सर डिफिनेशन नहीं लिखवाए तो बता के छोड़ दिए। अरे ठीक है, लिखवाना क्या है? ठीक है, अगर मन है तो ध्यान से देख लीजिए। ये क्या होता है? वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें साधनों के स्वामित्व निजी, लिखा हुआ समझ आ रहा है? देख ले एक बार तुम, निजी, आप देख लीजिए, व्यक्ति के पास होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर पूछे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में ही खुद ले लेंगे बेचारे, क्या? अमेरिका। इधर बच रहा है उधर बच रहा है कुछ? ठीक है, समाजवादी क्या है? ध्यान समझ लेंगे। ये क्या होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें साधनों के स्वामित्व, साधनों के स्वामित्व सरकार के पास होती हैं, सरकार के पास होती हैं, उसे समाजवादी क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं।
ठीक है, लिखावट मत करिए, लिखने में कितना लिखेंगे। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोनों का मेल है, यानी जिसमें पूंजीवादी भी हो और समाजवादी हो, उसको क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें हो जाता है भारत, इसमें हो जाता है क्या, रूस। ये बातों को ध्यान रखें। अब ये ना कि भूलेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और नहीं तो आगे देखेंगे। कभी कभी पूछता है इसके अलावा कि फूट डालो और शासन करो की नीति क्या होता है। फूट डालो और क्या करो, शासन करो। फूट डालो और शासन करो, ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे। फूट डालो और शासन करो, ये वो बेहतर नीति था बाबू। फूट डालो और शासन करो, ये कैसा नीति है, तो अंग्रेजों की नीति है। कैसा नीति है, अंग्रेजों की। अंग्रेज क्या करता था कि यहाँ के आकर भारत के राजाओं में दोनों में झगड़ा लगा देता था, और झगड़ा लगाने के बाद वो खुद राज करने लगा था। वही कह रहा था कि फूट डालो और शासन करो, दूसरे में झगड़ा लगा दो और खुद राज करो। तो ऐसा नीति अपना लिया था, और नीति करके धीरे 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 धीरे, बोले नहीं सर कि 1700 को से चालू होकर हम लोग का 1947 तक शासन किया। इतना धीरे 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 सभी जगह फैल गया और शासन करने लगा और पूरा कब्जे में, ठीक है। और हुआ क्या, तो अब अंग्रेज सब धीरे धीरे बेचारे, देखिए इसके पहले भी बहुत राजा आए यहाँ राज करे, लेकिन जो राजा पहले आते थे, मान लीजिए राजा पहले आते थे, वो लोग लूट कर नहीं ले जाता था, यही था, यही राज करता था, और यही राज करने के बाद फिर छोड़ के चला जाता था। अभी नहीं कि यहाँ से कुछ सामान ले जाए, वस्तु ले जाए, पैसा ले जाए, सोना ले जाए, ये वगैरह वो वगैरह कुछ ले जाए, वो नहीं ले जाता था सब, यही राज कैसे था। लेकिन जब अंग्रेज आया सब, तो ये अपना अनुमान लगाया, कैसे लगाया, ले जाने का, कि यहाँ से कुछ पैसा ले जाए इंग्लैंड, कुछ वस्तुएं ले जाए, लोगों को शोषण करे। सबसे पहले उन लोगों में यह था शोषण करना, सबसे बेकार बात है। पता नहीं कैसे वो लोग थे, सबसे कि शोषण करते थे, शोषण। देखिए बाबू, सबसे पहली बात कि भारत ही एक ऐसा है, कहने का मतलब हमारा एक लफ्जों में, इंडिया ही ऐसा है कि जिनके लोगों में बहुत सारा दया भरा हुआ है, ठीक है। इंडिया में अधिकतर में दया भरा हुआ है, लेकिन कुछ वैसे वो लोग थे बहुत बेकार, शोषण करते थे, महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सबके साथ बेतरीके से पेश आते थे। महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, छोटे बालक हो, कुछ हो, बालक हो, बालिका हो, कैसे भी हो,